राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को वंदे मातरम की शक्तियों के बारे में याद दिलाया और सरकार को घेरा। उन्होंने मोदी सरकार पर जरूरी मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। तो क्या कुछ बोली प्रियंका गांधी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या पड़ी, जिसका जवाब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा की 2 वजह बताते हुए कहा, इसकी वजह क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। बता दें कि संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रियंका ने पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि इस चर्चा को पीएम मोदी ने शुरू किया। पीएम मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मोदी जी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है, लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूँ, कोई कलाकार नहीं हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए है, हम देश के लिए हैं। हम चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहाँ बैठकर आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। डीवी लाइव की रिपोर्ट।